एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट हो दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। भारत ने पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब देने की शुरुआत कर दी है। जैसे कि पाकिस्तान फेक इंफॉर्मेशन फैलाता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है भारत के खिलाफ, कुछ उसी प्रकार से भारत भी अब उसके फेक प्रोपेगेंडा और जो फेक इंफॉर्मेशन है उसको सामने लाने का प्रयास करेगा। उसी कड़ी में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन ने पाकिस्तान से यह पूछा है, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट उन्होंने 27 फरवरी 2019 के एयर कॉम्बैट में गिराए हैं, उसका सबूत मांगा है और कहा है कि एक वीडियो जारी करिए। यदि आपके पास उस प्रकार की वीडियो है तो सबको बताइए, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को बताइए, उसको दिखाइए कि किस प्रकार से आपने हमारे 2 एयरक्राफ्ट मार के गिराए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जितना भी भारत क्लेम कर रहा है, जैसे कि F-16 का इस्तेमाल किया गया, तो हमने एमरेम्स मिसाइल का खोल सामने दिखाया है। और पाकिस्तान के साथ साथ भारत के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सबूत मांग रहे हैं एयर स्ट्राइक के। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तान पे उल्टा पलटवार कर दिया है कि वह सबूत लाएं कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट उन्होंने मार के गिराए हैं। इसी कड़ी में डिफेंस मिनिस्ट्री ने आर्मी की एक और नई स्ट्रीम, नई ब्रांच स्टार्ट करी है, जिसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाएगा, जो कि पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए या किसी अन्य देश द्वारा फैलाए गए मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ेगा और यह बताएगा कि किस प्रकार से इसमें प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसके लिए एक नया डायरेक्टरेट जनरल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बनेगा, जिसके अंडर में ADG पब्लिक इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आएगा। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ब्रांच का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का कोई ऑफिसर होगा, जो कि इसको आगे लीड करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज के जमाने में बहुत ज्यादा मेन इवेंट हो गया है। पाकिस्तान इसको पहले ही समझ चुका है, पर भारत इसको अब जाके समझा है। हालांकि 10 साल पहले से ही हमको इस प्रकार के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की ब्रांच बना लेनी चाहिए थी। हमारे पास है भी, पर वो इतनी बढ़िया से काम नहीं कर रही है जितना कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काम कर रही है। भारत का आकलन यह है कि भविष्य में 2 तरह के युद्ध लड़े जाएंगे, एक सोशल मीडिया पे या मीडिया में और दूसरा एक्चुअल में। एक्चुअल में जो युद्ध होगा उसमें पाकिस्तान को हराने की बहुत अच्छी काबिलियत भारत के पास है, पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पे वॉरफेयर होगा उसमें भारत अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए इस प्रकार की शुरुआत की गई है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे पाकिस्तान द्वारा जितने भी प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाएगी। अगली खबर में हम लोग बात करते हैं BEL द्वारा डेवलप किए जा रहे IRST की, यानी कि इंफ्रारेड इमेज सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की, जो कि Su-30 MKI के लिए डेवलप किया जा रहा है। अभी तक उसमें रशियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम है OLS-30 और ये रशियन IRST सिस्टम है। और कहा जा रहा है जो BEL के द्वारा IRST सिस्टम डेवलप किया जा रहा है वह इस रशियन सिस्टम से बेहतर होगा। उसकी जो क्षमता है, उसकी जो रेंज है वह इससे बेहतर होगी और ये कहा जा रहा है कि वो 100 किलोमीटर की लगभग होने वाली है। इसका जो हीट सीकर होगा वह भारत की कंडीशन के हिसाब से, भारत की हॉट कंडीशन के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। नई कोडिंग होगी, नई सॉफ्टवेयर होगी, जो कि अभी के जो रशियन सिस्टम Su-30 MKI में इस्तेमाल हो रहा है उससे बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। आगे चल के हमारे मीडियम वेट एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इसको Su-30 MKI के लिए ही डेवलप किया जा रहा है। राजस्थान से लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के द्वारा अपने ड्रोन के द्वारा कई घुसपैठ की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है एयर स्ट्राइक के बाद, जो कि 26 फरवरी 2019 को हुई थी भारत की तरफ से। उसके बाद ये तीसरा इंट्रूजन है जो कि पाकिस्तान के द्वारा कल किया गया और पहले भी उनके ड्रोन मार के गिराए गए हैं और कल भी नया ड्रोन एक मार के गिराया गया। इसके अलावा आज भी सुबह 5 बजे BSF के जवानों ने इस प्रकार के ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसते हुए देखा, नीचे से फायरिंग की गई और जब पाकिस्तान को यह पता चल गया कि हम सजग हैं तो उन्होंने इस ड्रोन को वापस बुला लिया। इससे पहले भी खबरों में निकलकर सामने आया था कि Su-30 MKI के द्वारा भी उनके एक ड्रोन को मार के गिराया गया था। राजस्थान में भी वही हुआ था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल तीसरा ड्रोन उनका मार के गिराया गया है। तो इससे एक चीज तो साफ है, पाकिस्तान हमेशा ये टोह लेने के प्रयास कर रहा है कि भारत की कौन कौन सी तैयारी चल रही है, किस प्रकार की तैयारी चल रही है। यहाँ पे इस चीज को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह ड्रोन वो जानते हैं कि हम मार के गिराएंगे, पर वो हमारी सारी गतिविधियों और सारी तैयारियों का आकलन कर रहे हैं और इसको एक बड़े स्ट्राइक में वो चेंज कर सकते हैं। और हमें विश्वास है कि हमारे जो जवान हैं वो इन चीजों को समझ रहे होंगे और स्ट्रेटजी इसके हिसाब से बनाई जा रही होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।